We have completed first example in the last video. अब ये एक और एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भी आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है और इसको मैंने सॉल्व भी वैसे ही किया है जैसे कि आपके बुक में गिवन है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम आगे के क्वेश्चंस जो हैं उनको किस तरीके से और भी कर सकते हैं इजी वे में, वो मैं आपको बताऊंगी। पर यहाँ हम एग्जैक्टली आपका एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, सो कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। ओके, अब इसको कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये है, ये अभी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा है। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, नेगेटिव साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आएगा वो है -4 प्लस आयोटा 4√3। अब यहाँ पर आप देखिए एक्स एक्सिस मतलब जो रियल पार्ट है वो आपका नेगेटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आपका पॉजिटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? -x और प्लस आयोटा प्लस y, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। पोलर फॉर्म जो है आपका उससे आप कंपेयर करेंगे तो x की जगह है r cos थीटा, तो x -4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? r cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए आपका जो आपका फर्स्ट रियल पार्ट है वो हो जाएगा r cos थीटा और जो इमेजनरी पार्ट है वो हो जाता है r sin थीटा। ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन में। अब आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों तरफ पहले स्क्वायरिंग करेंगे, फिर दोनों को हमने ऐड किया है तो ये जो है ये तो हमारा बन जाएगा फर्स्ट, मतलब ये आइडेंटिटी हो जाएगी 1 और r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64। इट मीन्स दैट r इज इक्वल्स टू +-8। r की वैल्यू है हमारी +-8, पर हम सिर्फ +8 को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि r जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, मॉड होता है r की वैल्यू। r आ गया तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारा cos थीटा आ जाए, दैट इज -1/2 और r sin थीटा जो है वो हमारा आ जाएगा √3/2। तो √3/2 होता है π/3 और यहाँ पे जब आप यहाँ पे इसको माइनस साइन लेंगे तो cos माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे भी हमने इसको π/3 ही लिया है। अब बिकॉज ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज इन योर सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैंने आपको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा इज इक्वल्स टू ऑलवेज पाई माइनस अल्फा लेते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो है हमारा π/3, तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो इट विल बी 2π/3। तो हमारे पास थीटा आ गया, r आ गया। अब हम पोलर फॉर्म में इसको रख सकते हैं, दैट इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की जगह हम रखेंगे 8 और थीटा है हमारा 2π/3। लास्ट क्वेश्चन में हमने थीटा एग्जैक्टली अल्फा की इक्वल लिया था क्योंकि वो उस केस में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा था। ठीक है, जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए थीटा और अल्फा हमने सेम लिया है। पर बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हमें यहाँ पे थीटा की जगह पाई माइनस अल्फा लेना है। तो अल्फा निकालने के बाद आप पाई के साथ माइनस कर दीजिए, इट विल बी